यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ, जब मेरी दिव्य दृष्टि परमात्मा की कृपा से एक बार तो आपको पूरी तरह से शेक कर देती है, हिला कर रख देती हैं। ऊपर से उस दुनिया से बहुत सी चीज़ें आप तक आती हैं जो आपकी परीक्षाएँ लेती हैं। इन स्पिरिचुअल एंटिटी से संबंधित इसमें ये होता है कि जब आप ध्यान अवस्था में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो परमात्मा अपने तारों की दुनिया। सबसे पहले उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे स्वर्गीय पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है, कमेंट किए हैं और पर्सनली भी मुझ तक अपने संदेश भिजवाए हैं। एक बेटी के तौर पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरे पिता के लिए प्रार्थना की है और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक भी दिव्य दृष्टि से संबंधित है, थर्ड आई एक्टिवेशन से संबंधित है कि अगर किसी की थर्ड आई ओपन हो जाती है तो क्या आध्यात्मिक अनुभव उसके रहते हैं। आप जैसे थर्ड आई का शक्ति कह लो, कुछ भी आप कह लो, मैं तो ये कहूँगी कि परमात्मा की कृपा आपको मिलती है और आपको बहुत सारे अनुभव आध्यात्मिक होते हैं जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है। इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, जिन्होंने वो नहीं देखा पार्ट, जो इसका पार्ट 1 है, वो देख सकते हैं। उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको मुझे पहले ऑलरेडी समझाना होगा। वो ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ सोच के नहीं चलती। मैं जैसे ही कैमरा के सामने बैठती हूँ तो जो मेरे दिमाग में आता है, मन में आता है, मैं उसे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वही एक्सपीरियंस होता है। बहुत एक्सपीरियंस छूट जाते हैं बताने में। और दिव्य दृष्टि से संबंधित अगर आप अनुभव की बात करो, शक्ति की बात करो और कुछ भी आप कह लो, इससे संबंधित एक्सपीरियंस एक लंबी जर्नी होती है। 1-2 वीडियो में उसे पूरा बताना मुश्किल होता है। तो जब कभी भी मौका लगेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो इस बात को आपको समझना होगा। अब दिव्य दृष्टि के एक्सपीरियंस पर आ जाते हैं। तो जब किसी की दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ, जब मेरी दिव्य दृष्टि परमात्मा की कृपा से खुल गई, या कह सकते हो परमात्मा ने मुझे मौका दे दिया, तो आध्यात्मिक दुनिया में जाने का मौका मिल गया। अंदर एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा ओपन हो जाता है जो अनंत है, जहाँ पर कोई अंत नहीं होता। वहाँ पर आपको अलग-अलग पड़ाव में जाने का मौका मिलता है। मतलब आप जैसे स्पिरिचुअल लेवल कह लो या कुछ भी कह लो, मैं तो ये कहूँगी कि आप एक ऐसे रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर चल पाते हो, जहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका अगला पड़ाव क्या होगा। लेकिन एक तरह से आप सूक्ष्म जगत में एंटर कर जाते हो। दरअसल इसमें ये होता है कि जब आप ध्यान अवस्था में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो परमात्मा अपने तारों की दुनिया में आपको लेकर जाते हैं और वहीं पर आपको पता चल जाता है कि आपकी एंट्री दूसरी दुनिया की तरफ होनी शुरू हो गई है। और जहाँ पर तारे भी हैं, समय-समय पर आपको चंद्रमा, मून दिखेगा, समय-समय पर आपको सूर्य के दर्शन होंगे। परमात्मा का ये सूर्य है, उनका प्रकाश है। और कई बार तो इनकी संख्या 2 हो जाती है, 2-2 सूर्यों के दर्शन होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ चंद्रमा दिखता है, एक तरफ आपको सूर्य दिखता है। कितना अद्भुत नज़ारा होगा। तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपको होता है। उसके बाद जैसे आप आगे के पड़ाव पर चलने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आपको आध्यात्मिक गुफ़ा में गुज़रने का मौका मिलता है। ये आध्यात्मिक गुफ़ा मेरी एक्सपीरियंस में मुझे ये बात समझ में आई, चाहे आप इसे टनल कह सकते हो, एक सुरंग कह सकते हो, अंधेरी सुरंग कह सकते हो, जिससे मुझे ये समझ में आ गया कि इसे ही क्रॉस करने के बाद दूसरी आध्यात्मिक दुनिया में आपकी फुली एंट्री हो जाती है, जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। तो जब किसी की दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक दुनिया के अब बहुत सारे दरवाजे समय-समय पर खोलते हो, या कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अलग-अलग तरह की स्पिरिचुअल एंटिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी भी हैं। अब मैं बुरी तो नहीं बोलूँगी, पर मैं बोल सकती हूँ कि वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं।
वो मायावी इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर आप अपने जीवन में जिन कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, वो उसी इमोशंस के साथ आपको ऐसी सिचुएशंस दिखाती हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योर सपना, आपको सोते हुए समय, कि आपको एक तरह से एक बार तो आपको पूरी तरह से शेक कर देती है, हिला कर रख देती हैं, और आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, आपका मोह, आपका डर, किसी भी प्रकार का खौफ, किसी प्रकार की लालच, किसी प्रकार की, अगर आपकी जैसे सपोज़ हमारी वासना है, लस्ट है, फिज़िकल इंटीमेसी है, इन सब चीज़ों से संबंधित सिचुएशंस आपको दिखाई जाती हैं, और इन ये चक्रव्यूह तैयार किया जाता है, उससे आपको बाहर निकलना होता है, और इसमें केवल परमात्मा ही मदद करते हैं। एक अभिमन्यु जिस प्रकार से चक्रव्यूह में फंस गए थे और बाहर नहीं आ पाए थे, तो इस तरह का चक्रव्यूह आपके लिए भी बनाया जाता है उस आध्यात्मिक दुनिया के द्वारा। याद रखें, ऊपर से उस दुनिया से बहुत सी चीज़ें आप तक आती हैं जो आपकी परीक्षाएं लेती हैं। इन स्पिरिचुअल एंटिटी से संबंधित मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगी देवी कवच का। अगर आपने देवी कवच पढ़ा हुआ है तो देवी कवच में कुछ स्पिरिचुअल एंटिटीज के बारे में उनके नाम के साथ उनका रेफरेंस दिया गया है। आप जब पढ़ोगे देवी कवच के लास्ट पैराग्राफ पे मेंशन है आकाश में विचरण करने वाली डाकनी, शाकनी और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एंटिटीज का, तो इस तरह की दुनिया से भी आपका सामना हो जाता है। और ये जो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं ये आपके टूवर्ड्स भी आ जाती हैं। तो दिव्य शक्ति में ये भी होता है कि आप इन्हें देख पाते हो, बताते हैं। जो दिव्य दृष्टि से संबंधित शक्ति के बारे में बात करते हैं, खास तौर पर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जो बिना फेस दिखाए, जो वॉइस देकर इस कुंडलिनी से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं, उन्हें ये बात भी समझनी चाहिए कि जितना आप बोल रहे हो इतना आसान नहीं होता। दिव्य दृष्टि की शक्ति का प्रयोग करना, मैं तो इसे वर्ड ही गलत मानती हूँ। मैं मानती हूँ परमात्मा की जो ये कृपा आपको मिलती है, और इसके साथ आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है साथ के साथ, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। दिव्य दृष्टि की जो गहराई है, मैं इसे कोई टाइप्स में नहीं गिनूंगी कि दिव्य दृष्टि की इतनी टाइप्स होती हैं। मुझे अपने एक्सपीरियंस में ये बात कभी समझ में नहीं आई। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि जितना आप आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाते हो, परमात्मा आपकी मदद करता है। जितना आप अपने आप पर ध्यान देते हो, बाहरी दुनिया में उतना ही रहते हो जितनी ज़रूरत होती है, उतने ही आप गहराई में उतरते हो। और जितना आप गहराई में उतरते हो वैसे ही इसकी शक्ति से आप रूबरू होते हो, लेकिन उतनी ही चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। यहाँ पर अभी मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी, फिर कभी ज़रूर डिटेल में बताऊँगी, खास तौर पर उन लोगों को जो इसमें उतर चुके हैं और स्टार्टिंग एक्सपीरियंस में हैं, और वो जानना चाहते हैं आगे आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ताकि वो एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो अब मुझसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए थे कि क्या हमारे सामने दूसरी ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटीज आ जाती हैं? तो हाँ, आ जाती हैं, और वो आती ही इसीलिए हैं, बताने के लिए आती हैं कि सातों चक्रास हैं, चाहे आप इसे अलग अलग डिफरेंट लोग कह सकते हो, डिमेंशंस कह सकते हो। आपको बढ़ना है तो इन सब का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक हिंट देने जा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल एंटिटी से संबंधित। अगर किसी को आंखें बंद करने पर, अगर वो आध्यात्मिक जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहा है, अनुशासन में रह रहा है, तो अगर उसे आंखें बंद करने पर आईज नज़र आनी शुरू हो जाए, मतलब जैसे ह्यूमन आई होती है, जैसे मेरी और आपकी है, वो नज़र आए, फेस नज़र ना आए और नॉन स्टॉप नज़र आनी शुरू हो जाए। ये लाल रंग से भी हो सकती है आंखें, और सिल्वर लाइट से संबंधित आइज भी हो सकती है। तो अगर आपको लगातार ये दिखनी शुरू हो जाए आंखें क्लोज होने पर, तो समझ लीजिए स्पिरिचुअल एंटिटीज की एंट्री आपके टूवर्ड्स होनी शुरू हो गई है, और आगे जो पड़ाव है वो आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आज मैंने आपको हिंट दे दिया मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर। एक और चीज़ आपको समझनी होगी कि जब हमारा दिव्य दृष्टि ओपन हो जाता है
तो ये 24/7 के लिए ओपन होता है। ये ऑन एंड ऑफ वाली गेम नहीं होती। तो एक तरह से आप दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट फील करते हो। पता है ये दूसरी दुनिया के साथ कनेक्शन आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है कि ये पैरेलल चल रही है आपके साथ। सपोज़ जैसे मैं आपके सामने आज बैठी हुई हूँ, तो मेरे साथ ही मुझे ये दुनिया दिखेगी, दूसरी आध्यात्मिक दुनिया। ये दुनिया हमारे घरों की छतों से, हमारे घरों की दीवारों से, ये सोफ़ा जिस पे मैं बैठी हूँ, ये जो अगर मेरे सामने मेज़ है उसके सामने, ये इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। मतलब इनके लिए ये चीज़ ना के बराबर है। मतलब है ये दुनिया इतनी ताकतवर है कि आपकी दीवारें क्या, आपकी छत क्या, आपके बैठने का सोफ़ा क्या, आपका आप जहाँ कहीं पे भी हो, हर जगह ये आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख सकती हैं। तो एक और हिंट मैं आपको दे देती हूँ, दिव्य दृष्टि में ये भी होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, मेरे हिसाब से अभी तक के लिए तो इतना हिंट काफ़ी है। जब आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, कि आपके दोनों कान बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आई मीन कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जब बाहर जाते हो, क्राउड में जाते हो या ओपन एरिया में जाते हो या अपने घर से बाहर जाते हो, तो आपके जो कान हैं इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि छोटी-छोटी आवाज़ें भी आपको बहुत बोदर करती हैं। क्योंकि आपका कनेक्शन दूसरी दुनिया की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार आप यहाँ की बातें सुन नहीं पाते, एक डिटैचमेंट फ़ील हो जाती है। मतलब आपका ब्रेन का कनेक्शन आपके ईयर से हटता हुआ आपको नज़र आता है कि सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, आपको वो सुनाई नहीं दे रहा। और आपको उसको कहना पड़ जाता है कि प्लीज़ रिपीट करना आप क्या कह रहे थे, क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं और बन जाता है। और कई बार ऐसा भी महसूस होता है क्योंकि आपके कान इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, तो अगर आपके दूसरे कमरे में या दूसरे बाथरूम में कोई टैप पानी का ओपन हो गया है, तो उस पानी की आवाज़ ऐसे महसूस होती है आपके कानों में, जैसे आपके कान के अंदर पानी बह रहा है और बहुत डीप आप किसी वॉइस को सुन रहे हो। हर छोटी-छोटी वॉइस बहुत डीपली आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो कान आपको बहुत तरह के एक्सपीरियंस कराते हैं। कई बार तो आपको कोई ऐसी आवाज़ें सोते हुए सुनाई दे जाती हैं, जो शायद आपके एरिया से संबंधित नहीं है, आपकी सिटी से संबंधित नहीं है। आपका मन बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ना शुरू कर देता है। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये बात महसूस हुई है कि आप एनर्जीज़ को पकड़ना शुरू कर देते हो लोगों की, जो लोग आपको नहीं बता रहे कोई बात। सपोज़ वो आपके सामने बैठ गए, कोई बात छुपा रहे हैं, आपको वो बात समझ में आ जाती है कि ये बंदा ये बात मुझसे छुपा रहा है, और वो जो नहीं बताना चाहता आप उस बात को भी महसूस कर जाते हो। जैसे वो कोई दुखी है, तो आप उसकी वाइब्रेशन को समझ जाते हो, उसकी एनर्जी को फ़ील कर जाते हो और उससे रिलेटेड डेंजर को महसूस कर लेते हो कि उसके आस-पास ये सराउंडिंग में खड़ा है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस भी आपको दिखता है। ये भी महसूस होता है, दिव्य दृष्टि से संबंधित ये भी एक्सपीरियंस है। दिव्य दृष्टि से एक और चीज़ भी आपको क्लैरिटी में मिलनी शुरू हो जाती है, आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं अदर डिमेंशन से, या आप इसे स्पिरिचुअल गाइड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। वो आपको मैसेजेस देते हैं, चाहे वो आपके कानों की तरफ आकर आपको मैसेजेस देते हैं, आपको वॉइस सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, और मोस्ट ऑफ केसेज़ में माय राइट ईयर मैटर करता था और आज भी करता है। तो मैसेजेस मिल जाते हैं और वो 100% सच जाते हैं। आप इसे प्रेडिक्शन कह लो, भविष्यवाणी लोग बताते हैं। मैं इसमें बिलीव नहीं करती ज़्यादा बताने में। मुझे सच बताऊँ इसलिए भी बताना पसंद नहीं है क्योंकि मैं इसे रोक तो सकती नहीं। जो बैड होना है वो होना है, और फिर किसी को बताकर क्या फ़ायदा? आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते। सपोज़ मेरे फादर इस समय हमारे साथ नहीं हैं, और ये भी तो हो सकता है कि पहले ही पता था, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि ये परमात्मा के हाथ में है। तो ऐसा क्या बताऊँ किसी को जाकर पहले से ही। और इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ, आपको मैसेजेस रिटन में भी दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको क्लिपिंग्स के थ्रू आउट मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं थ्रू योर मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान, और सोते समय भी आपको आपके सामने लाइन्स लिखी हुई दिखी हुई आ जाती हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं, आपको समझ में आ जाता है वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, और ये क्लैरिटी में दिखता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप आध्यात्मिक जर्नी पर कैसे चल रहे हो। और इसके साथ एक और चीज़ ऐड करने जा रही हूँ दिव्य दृष्टि
के साथ, आपके क्राउन चक्र का कनेक्शन आपकी दिव्य दृष्टि के साथ है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आपके इस एरिया पर बहुत रोटेशन आपको महसूस होगी, जैसे लाइक मदानी की तरह, हम मदानी को जैसे रगड़ते हैं इस तरीके से, इस तरह से आपको रोटेशन टाइम टू टाइम महसूस होगी। और यही इस बात का आपको एहसास कराएगा कि आपकी दिव्य दृष्टि में काफ़ी ओपननेस आ रही है, मतलब गहराई आ रही है। इसके साथ साथ दिव्य दृष्टि से संबंधित बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पड़ाव है, बहुत दरवाजे खुलते हैं आध्यात्मिक दुनिया के, जहाँ पर जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, वो पड़ाव पर आप आते हो, या लोग कह लो, डिफरेंट लोग कह लो, वहाँ पर आपको अलग अलग स्पिरिचुअल एंटिटीज़ का सामना करना पड़ता है। बहुत ही डिफरेंट जर्नी है, मायावी भी आप कह सकते हो बहुत कुछ, शायद जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप उसमें गुजरोगे नहीं तो विश्वास करना मुश्किल है। मैं भी मानती हूँ, अगर आपकी जगह मैं अपने आप को रखूँ तो उसके बारे में भी मैं समय समय पर आपको बताती रहूँगी। लेकिन इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ये एक अनंत जर्नी है, अभी भी मैं इस पर चल रही हूँ, और बहुत सारे एक्सपीरियंस परमात्मा ने मुझे करवाए हैं, जिसे अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर करना चाहूँगी। आगे भी और भी पड़ाव मिलेंगे, देखेंगे, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिए।